देखिए बेटे, आज का जो टॉपिक उठाएंगे वो अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। स्टार्टिंग देखिए, डिफरेंशिएशन क्या होती है और इंटीग्रेशन। बेटे एक दूसरे के अपोजिट है। जो डिफरेंशिएशन है उसको उल्टा कर दूंगा तो इंटीग्रेशन बना दूंगा। आप पहले देखिए, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन होता किसका है, क्या कुछ होता है वो देखो। जब भी कभी कहीं हम बोलेंगे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन करो, तो बेटे उसके आगे ये वर्ड लिखा जरूर मिलेगा। ऊपर लिखा डी, नीचे लिखा डी, और डी के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, जैसे टी लिख दिया। ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का। अगर ये सिंबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन करना। ये जो टी है इसका डिफरेंशिएशन होता है, इस टी का यहाँ पर नहीं है, तो पूरा एक सिंबल बता दिया मैंने, ये पूरा एक सिंबल है। बट टी का डिफरेंशिएशन मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। कि टाइम के रेस्पेक्ट में का कहने का मतलब है वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। जैसे मैंने टी को टाइम बोला, मैंने टी को टाइम बोला, अब आपको मैं नजर आ रहा हूं, बेटे मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, बताना। मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा रेस्ट हूँ में। बेटे, रेस्ट में, मतलब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं या नहीं, नहीं, मैं एज इट इज खड़ा हूं। हाँ, और अगर मैं ऐसे चल भी रहा हूं और ऐसे हो रहा हूं, अब मेरी जो पोजीशन है वो रेगुलर मोशन में है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक्स लिख दिया, दोनों का मीनिंग समझाऊंगा, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो करना है वो टाइम के रेस्पेक्ट में करना होता है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट का मतलब है जो वेरिएबल क्वांटिटी होगी उसका डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो x नजर आ रहा है, ये x आपका कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक बार मुझे ये बताओ, बोलो बेटे। x क्या चीज है, पहले आप मुझे ये बताओ, x क्या है यहाँ पर, नहीं पता है। x का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, x का मतलब है पोजीशन। जैसे आप मेरे लैपटॉप में हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, आपसे मेरी कुछ डिस्टेंस है और मैं ये चला गया, मैं आगे आ गया, तो बेटे बताओ मेरी जो x है, पोजीशन है, क्या वो फिक्स है या चेंज हो रही है, बोलना। चेंज हो रही है। चेंज हो रही, किसके रेस्पेक्ट में। अब वो रेस्पेक्ट क्या चीज होती है, कल हम बोल रहे थे रेफरेंस पॉइंट जो पूछा था आपने, किसके रेस्पेक्ट की बात चल रही है। और मैं रेस्पेक्ट जो बता रहा हूं बेटे, वो किसका रेस्पेक्ट बता रहा हूं, कौन है वो, टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में मैं लगातार, मेरी पोजीशन वेरिएबल है, मैं चेंज कर रहा हूं। और अगर अब मैं कहता हूं, अब बताओ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है क्या बेटे, बोलना भाई। और सर नहीं हो रही, तो अब मैं क्या हूं, कांस्टेंट। ठीक है, ये जो x लिखा पोजीशन, ये दोनों चीजें बता दी, ये कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर ये जैसे सिंपल मेथड से समझाता हूं, मैंने कहा टाइम, टाइम लेके चलो, और बेटे यहाँ पर t मिल गया, t की पावर। अब मत देखो किसी को भी, अब मत देखो, अब जो डिफरेंशिएशन होना है वो t का होना है। जैसे पेपर में आ गया टी की 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप अपनी तरफ से लगाओ ये डी बाई डी। पेपर में तो लिख दिया डिफरेंशिएशन टी की पावर 4, तुमने क्या लगाया, डी बाई डी टी। अब डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा है बेटे। सर पावर आगे आ जाएगी। वेरी गुड, ये जो पावर है ना, इस पावर को आगे लिख दो, और पावर में से एक माइनस कर दो, एक माइनस करूंगा तो बच गया 3। तो टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 4 टी की पावर 3। जो नए बच्चे हैं जिनको सिंपल मेथड में बताना है, उनको इतना समझ में आया कि नहीं आया,
डिफरेंशिएशन में पावर को उठाकर आगे लाएंगे और पावर से 1 माइनस कर देंगे, ये आंसर है। बेटे क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अच्छा, अगर यही चीज इंटीग्रेशन में Yes, sir. होती, देखो इंटीग्रेशन, मैंने डिफरेंशिएशन का सिंबल बताया, आगे मिलेगा dy/dt, और अगर यही चीज इंटीग्रेशन में आती तो ये सिंबल होता बेटे ऐसा। देखो ये सांप की तरह आगे मिलेगा और पीछे dt लिखा मिलेगा, यहाँ पर t की पावर 4 था, t की पावर 4 का कर लो। देखो ये जो dy/dt है, इसका नाम तो मैंने बोला डिफरेंशिएशन का सिंबल है, और ये दो चीजें जो है इसका नाम क्या है? इन दोनों का नाम है इंटीग्रेशन। अब दोनों में चेंज क्या है? देखो ये इसका मतलब सिंबल सिंबल है, इनका कोई यूज नहीं होना। इसका मतलब है टाइम का इंटीग्रेशन करना, इसका मतलब टाइम का डिफरेंशिएशन करना था। बेटे इसका उल्टा देखो, पावर आप आगे लाए, ये 4t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं बेटे? बेटे 4t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना? यस सर। मल्टीप्लाई का उल्टा बोलो डिवाइड, इसमें Divide. होगा डिवाइड। ठीक है, इसमें पावर से तुमने एक को क्या किया? माइनस, इसमें क्या करेंगे? प्लस, बस। बट उल्टे तरीके से, इसमें पहले पावर लाया था, पहले नहीं, पहले पावर में एक ऐड कर दो, कितना हो गया बेटे? 5। अब 5 को इसके आगे लिखूं या नीचे लिखूं? नीचे सर। डिवाइड। तो बेटे ये है आपकी इंटीग्रेशन, ये है आपकी डिफरेंशिएशन। सिंपल से मेथड में दोनों चीजें पता लगी या नहीं बेटे? यस सर। अब एक चीज और आती है, बस इतना याद कीजिए, इतना ही कीजिए। आगे जितना चलोगे इतना पता लग गया आपको, आगे चलोगे, आगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा तो हाँ आपको समझ आएगा, और अगर यही चीज नहीं पता है तो समझ नहीं आएगा। एक बार कांस्टेंट का और बताता हूँ, कांस्टेंट का और सुनना। बेटे चाहे 5 लिख दो, चाहे यहाँ पर x लिख दो, चाहे p लिख दो, जैसे सुनो, मैंने 0 हो जाएगा सर। मैंने x बोला था, 1 मिनट भाई, मैंने x बोला था, ये लिख रखा, रफ कर दिया x। मैंने कहा अगर x वेरिएबल है तो बेटा इसका आंसर आएगा यही, बस खत्म, ये आंसर आ गया। अगर x क्या है? वेरिएबल। जैसे मैंने कहा था x डिस्टेंस, ये टाइम के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ और मैं यही का ही खड़ा हूं तो कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स। अब कांस्टेंट है तो क्या आंसर आएगा वो मैं बताऊंगा। देखिए बेटे अगर आपको सुनाई दिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये बोला था कि डिफरेंशिएशन ऑलवेज किसका होता है? वेरिएबल। वेरिएबल। अभी से उस टाइम आया नहीं था, फिर भी इसने बता दिया, और जो पहले से प्रेजेंट थे उनके मुंह से आवाज तक नहीं आई। इसका मतलब वो सुनाए, उनको सुन नहीं रहा है या वो ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात। बेटे ये डिफरेंशिएशन ऑलवेज किसका होगा? वेरिएबल। अब जो वर्ड वेरिएबल है उसका मतलब है वो नीचे जो होता है ये वेरिएबल है, ये टाइम हो सकता है, ये डिस्टेंस हो सकती है। अब ये मत सोचना कि ऑलवेज नीचे टी आता है, यहाँ पर पी हो सकता है, यहाँ पर वी हो सकता है, यहाँ पर एक्स हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके रेस्पेक्ट में हम चलते हैं और किसी का रेस्पेक्ट नहीं उठाएंगे, इसी के रेस्पेक्ट में मैं चलूंगा। तो बेटे सुनो, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या करूंगा, और अगर वेरिएबल है तो क्या करूंगा? अगर वेरिएबल है तो इसका आंसर यही आ गया, ये इसका आंसर आ गया अगर वेरिएबल है। और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए मैं क्या करूंगा? देखो 0। जीरो आएगा कैसे वो बता देता हूँ बेटे एक बार। जीरो आएगा कैसे? देखो मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑलवेज वेरिएबल का होगा, और आपने x को बता दिया कांस्टेंट है, तो x को लिख दो बाहर। बेटे अगर x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत होगी? मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा।
नो सर। और अगर 1 को मैं इन द फॉर्म ऑफ टी लिखना चाहूं तो 1 को अगर मैं टी की पावर 0 लिखता हूं तो भी बेटे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टी यस की सर। पावर 0 1 होता है। चलें आगे। यस सर। अब आपको जो यस पढ़ाया सर। डिफरेंशिएशन का मेथड, अब अपना मेथड यूज करो, आंसर देखो क्या आएगा। ये कांस्टेंट इसको बाहर रखा रहने दो, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी वैल्यू रख देना। टी की पावर 0 का कैसे डिफरेंशिएशन बताया, पावर को आगे पावर में से 1 माइनस करो तो आंसर आएगा 0 टी की पावर -1। और बेटे 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी। जो भी नए बच्चे हैं थोड़ा सा सीरियस होके सीख लीजिए, क्योंकि +2 तक दोबारा से रिपीट नहीं होंगी ये चीजें। आई थिंक जो इसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जो बाद में आए थे, उनके सामने भी डिस्कस नहीं की होगी। तो बेटे याद हो गया, अगर यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आंख बंद करके डिफरेंशिएशन कितना लिख दोगे, 0। चलें भाई आगे। यस सर। अब जो आज नए बच्चे हैं उनसे पूछूंगा, बेटे यहाँ जाना इंटीग्रेशन करूंगा, अब मैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करूंगा। चलो यहीं से करवा देता हूँ। ये लिख दिया 3 इंटू डी टी। मैंने यहाँ भी बताया था वेरिएबल, यहाँ भी जो देखो ये वर्ड देख रही ये टी, तो यहाँ टी का किया था, ये टी। ये दोनों तो सिंबल इंटीग्रेशन के हैं, तो यहाँ पर क्या लाना जरूरी है, 3 के साथ टी, 3 के साथ टी लेकर आना जरूरी है। तो वंशिका अनम्यूट कर, वंशिका, वंशिका। यस सर। बेटे मुझे 3 के साथ टी लेकर आना जरूरी है, तो टी को मैं किस फॉर्म में लिखूं, मतलब अगर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आंसर रहेगा, ठीक है। यस तो सर। 1 को मैं क्या लिख दूं, टी की पावर 0। टी की पावर 0। यहाँ भी टी की पावर 0 और यहाँ भी टी की पावर 0। देखो 3 टी की पावर 0। फिर ये 3 कांस्टेंट है, इसको उठाकर बाहर रख दो, ये 3 तो एज इट इज। अब जल्दी से वंशिका टी की पावर 0 का इंटीग्रेशन में मैंने क्या करना सिखाया बेटे, इंटीग्रेशन में क्या करना बताया, सर 1 प्लस पावर में 1 ऐड कर, 1 प्लस टी की बोल बोल शाबाश, टी की पावर 1 और टी अपॉन की पावर 1 तो आंसर कितना आ गया, 3t। आंसर कितना आया बेटे, 3t। अब आप में ये से दोनों इतने ही सिंपल होंगे क्या? क्या बेटे, बोलिए बेटे। सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतने ही सिंपल होंगे? इतने ही सिंपल नहीं बेटे, आगे आगे अपने पास तो फिजिक्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। और अगर सारा डीप में करवाने लग गया तो बेटे आगे नहीं चल पाएंगे। जैसे जैसे जहां पर जो स्टेप आएगा, अब आपको इतना पता लग गया इंटीग्रेशन में ये चीज होती है, ठीक है। अब जैसे कल स्टार्टिंग जब मैंने की, मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप थे ना उस दिन, थे बेटे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करवाया मैंने। तो वहां पर हमने डायरेक्ट आपको बताया बेटे, अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो पी का पी ऑलवेज क्या रहेगा, सॉरी, अगर फोर्स 0 है तो आपके पास पी कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभिषेक थे उस दिन आप, अभिषेक? यस सर। बेटे अगर आपको ध्यान है तो मैंने ये कहा था न्यूटन का सेकंड लॉ होता ही है, F बराबर dp बाई dt, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझाना था। मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये p कांस्टेंट है तो आपका F कितना है, 0। अब अगर मैं वैसे बोलता हूं, जो आज नए बच्चे बैठे हैं उनके लिए तुक्का सा लगेगा, बट अगर आपको ये पता है बेटे d बाई dt का मतलब ये क्या है, इसका d बाई dt का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अब वंशिका बताएगी, वंशिका डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है बेटे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन।
तो किसका कर रहा हूं मैं, पी का। और ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी जिसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, ये रही, कौन कांस्टेंट। बताएगी, कांस्टेंट। तो ये कहता है अगर ये पी कांस्टेंट हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो एफ कितना आ गया, 0। 0. तो उल्टा चला वो। अब मैंने सिंपल वे में सीधा बताया, उसने उल्टा किया। उसने क्या कहा कि इसका जो dp बाई dt का आंसर 0 आएगा, मतलब जब फोर्स नहीं लगा है, फोर्स 0 है, इसका मीनिंग होगा यहाँ पर p क्या है, कांस्टेंट है। वो उल्टा घुमा के बता गया इस चीज को। तो अगर डिफरेंशिएशन, बेटे जैसे जैसे आज इंटीग्रेशन की इक्वेशन करवाऊंगा, इसी के लिए मैंने आपको ये सोल्व करना सिखाया है। डीप में आएंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे चल, एक u इंटू वी हो सकती है, ठीक है। तो जब हम पहुंचेंगे अभिषेक, वहां पर जब टर्म आएगी तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ओके इंटीग्रेशन में सर। देखो, इंटीग्रेशन में देखो एक बार, एक चीज और आप लोगों को दिक्कत आती है, जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की एक दिक्कत और है। पहले इंटीग्रेशन देखो, t की पावर 3 इंटू डी टी, 0 से 5, ये लिमिट होती है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सुनो बेटे, इंटीग्रेशन का मतलब है मैं यहां से चल के 10,000 किलोमीटर दूर चला गया, वर्क डन निकालो मेरा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां से चल के 10,000 किलोमीटर दूर चल गया और मैंने कहा वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे पूरे रास्ते में क्या फोर्स एक जैसा है, अलग अलग। पूरे रास्ते का वर्क डन में निकाल नहीं सकता, तो उस केस के लिए हम एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं, छोटा सा, ठीक है। छोटा सा पार्ट उठा के उसका वर्क डन कर दिया। छोटा सा पार्ट का मतलब सुन, 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो छोटा सा पार्ट फोर्स का उठाऊंगा कि डिस्टेंस का, बोलो, छोटा पार्ट डिस्टेंस। तो वहां पर उस वर्क डन को मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर लिख रखा है ऐसे, ये सिंबल आ गया, ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, इंटीग्रेशन। हुआ क्लियर भाई, ये सिंबल पीछे dx, इसका मतलब इंटीग्रेशन, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो छोटे से पार्ट का 10,000 किलोमीटर तक निकालना है। जब चला जहां से वो ओरिजिन था और मैं पहुंच कहाँ गया, 10,000 किलोमीटर पे, तो 10,000 ऊपर लिख दिया। तो बेटे ये जो चीज लिखी मैंने, ये वाली चीज, इनको बोलते हैं लिमिट। क्या नाम होता है, लिमिट होती है ये। इसको बोलते हैं इनिशियल लिमिट, और ये होती है फाइनल लिमिट। इनिशियल और ये फाइनल। ये लिमिट किसकी फॉर्म में मिलेगी, वो यहां पर देखना। ये क्या है बेटे, बताओगे जल्दी से मुझे, क्या है, टाइम। Time. टाइम तो जरूरी है, 100% जरूरी है। ये जो लिमिट मिलेगी वो किस में होनी चाहिए, टाइम में, ठीक है भाई। ये जाकर जब मैं पहुंचूंगा 8th यूनिट में, 8th यूनिट में जब पहुंचूंगा, तब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जाएगा, वहां पर लिमिट भी दिखाऊंगा अलग चेंज करके। तो अभी आपको जो समझाना है वो चीज सुनिए, ये इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट। पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर आपको लिमिट समझाता हूँ। बेटे टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, बताना जल्दी से। सर T4/4, T की पावर 4/4। बेटे कई बार आप बुक में क्या पढ़ोगे, प्लस में सी लिखा मिलता है। प्लस का सी तब होता है जब यहाँ पर कोई लिमिट ना हो, सी का मतलब कांस्टेंट है। और अगर लिमिट है तो यहाँ कुछ नहीं, जो आपको बताया वही चीज मिलेगी। अब इसका क्या रोल है, वो रोल समझ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बार बार नहीं बताई जाएगी। देखो आगे था, ये करते ही इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, ब्रैकेट लगा दी हमने और लिखा 0 से 4, 0 to 4। अब क्या करूंगा, इसको देखना बेटे, जो यहाँ पर था ये देख लेना, ये टी है, तो इसमें ढूंढना किसकी बात चल रही थी, टी की, तो ये रहा टी।
अगर मानता मैं यहाँ पर एक्स टी क्यूब होता तो बेटा एक्स तो कांस्टेंट है, उसको उठा के पहले बाहर रख देना, ये एक्स बाहर। ठीक है, अब जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको कौन, ये जो था ये रहा, ये 4 कांस्टेंट है, इसको उठाकर भी आप बाहर रख सकते हो, कोई काम नहीं है इसका, कोई काम नहीं है, केवल यहाँ पर जो चीज है उसका काम है। अब पहले आप ऊपर वाली चीज को इस टी की जगह रख दो, तो क्या लिखूंगा x/4, इस टी की जगह रखो तो 4 की पावर 4, फिर सिंबल फॉर्मूले का माइनस आता है, माइनस। अब ये कितना है, 0 है, 1 है, 50 है, 1000 है, जो भी है, इसको उठाकर इसकी जगह। बेटे क्या आप इसको सोल्व कर लोगे भाई, इसको सोल्व कर सकते हो ना? यस सर। x/4 जो भी वैल्यू यस आएगी सर। वो आंसर। मुझे जो समझानी थी चीज, मुझे ये समझानी है इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करना, टोटल पावर नीचे किसके अंदर ऐड करना, जो यहाँ पर है। ठीक है, और दूसरे को नहीं छेड़ना है। बताइए बेटे समझ आ गई? पहले अपर लिमिट लगाना माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाना। समझ आ गया हो तो मैं आगे चलूं, चलें बेटे आगे। सर रिपीट करना। देखिए बेटे रिपीट करते हैं, रफ कर दिया, दूसरा और दूसरा उठा लेता हूं। सर अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो 4 की पावर 4 करके 256, उसे सर x से मल्टीप्लाई करके अपॉन में 4 आ जाएगा ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सीधी कैलकुलेशन बच गई, मैथमेटिक्स जैसे सोल्व करते सोल्व हो जाएगा। अब देखो, और सर अगर कटेगा तो काट देंगे? क्या बेटे, हाँ अरे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्रॉस करना है, काटना है, जो है सब कुछ कर लो। ओके ऊपर सर। नीचे कैंसिल की बात कर रहे हैं ना बेटे, हाँ ये सर। सिंपल मैथमेटिक्स हो गया, वो अपना आप सोल्व करो जैसे जो करते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो सर। फॉर्मूला था जहां तक वो मैंने बता दिया, आगे तो मैथमेटिक्स अपना खुद सोल्व करो। डिवाइड करो, डिवाइड हो तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, मल्टीप्लाई हो रही मल्टीप्लाई, जो भी है सारा आप काम कर सकते हो। देखिए मैंने लिखा 3 + x × dx, 0 0 वर्ड हटा देता हूँ, 2 से 3 लिख दिया। अब यहाँ पर एक टर्म नहीं है, कितनी टर्म है बेटे, 2। अगर आप इस ब्रैकेट को, अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो अपने पास ये ब्रैकेट ऐसे मिलेगी, पहले 3 को dx से करो, 3 dx आएगा, फिर प्लस x dx आएगा, और आप इन दोनों को अलग अलग लिख लो। सही है बेटे, अलग अलग लिख दिया मैंने। अब लिमिट लगाओ, दिखाई दे गया होगा। देखो बेटे ये समझ में आया नहीं आया? जिसको नहीं आ गया पारस, सर। पारस भाई, पारस बेटे, अरे आ गया पारस सर। प्रेजेंट है ना आ बेटे? गया सर। बोला कर मुंह से, बोलता रहेगा तो हाँ इंटरेस्ट बना रहेगा, और चुप बैठा रहेगा तो बेटे प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नए बच्चे में बीच में याद आया था फिर भूल गया, जो नए बच्चे जिनको पिन वीडियो करने नहीं आती वो पिन कर लेना वीडियो को, क्योंकि बीच में जब दूसरा बच्चा बोलता है तो मेरी स्क्रीन हट जाती है। वो कैसे करना, अपने फोन को जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर उसको साइड स्वैप करना, साइड में, और जब साइड में स्वैप करने के बाद फिर मेरी फोटो आती है उस पर डबल क्लिक कर देना, फिर मैं ही नजर आऊंगा और कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है बेटे, जिन बच्चों की बार बार फोटो हट रही है, मेरी बार बार हटे किसी दूसरे बच्चे की आ रही है, तो समझ नहीं पाओगे। पिन वीडियो कर दो, फिर मैं ही नजर आऊंगा आपको। तो पारस बेटे बीच बीच में बोला करो और बताया करो आप भी, ठीक है? ओके सर। हाँ, क्योंकि बार बार इंडिविजुअल एक एक का नाम लेंगे तो और जो बच्चे हैं वो ये फील करेंगे सर मेरा नाम तो लेते ही नहीं। ठीक है, हमारे लिए सब बराबर हो बेटे, हमारे लिए सब बराबर हो। जो भी बच्चा है आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही उसको ज्यादा समझ आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो बेटे देखो 3 + x × dx, आप मल्टीप्लाई करते 3dx + x dx लिखते, और हमने कहा dx आ गया दोनों के साथ तो हम अलग अलग लिख लेते। अब देखिए आप अगर इसमें देख पा रहे तो ये सिंबल और ये तो हमने कहा था इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये 3 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन होगा किसका, इसके आगे x तो है नहीं,
तो क्या मानूंगा बेटे मैं, क्या मानूंगा, x की पावर 0। और मानने मुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको समझा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए x की पावर 0, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है। बस ये देख लिया करो, यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो ये देख लिया करो, ये जो है वही इंटीग्रेशन है। अगर ये x है तो x t है, तो t p है तो p v है तो v। क्लियर बेटे? तो dx का कितना इंटीग्रेशन आएगा, x की पावर 1/1। x बन गया ना केवल। हाँ सर। 2 से 3 प्लस। अब आ जाओ यहाँ पर x पहले से प्रेजेंट है, इसकी पावर कितनी है, 1। 1 x है तो 1, पावर में क्या करूं बेटे, 1 ऐड, प्लस और टोटल पावर नीचे। तो क्या आंसर आया मेरे पास, x की पावर 2/2। x की पावर 2/2। और ये वही लिमिट आ गई। अब आपको क्या पढ़ाया मैंने, लिमिट कैसे सोल्व करते हैं। ये जो था ये x, ये रहा x, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखो इस x की जगह, तो 3 हो जाएगा। फिर सिंबल लगाओ माइनस का, ये माइनस आ गया, और फिर नीचे वाली लिख दो 2 3 - 2 प्लस बेटे 1/2। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया पहले ही मैंने। अब x की जगह रखो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब जो अभिषेक आप बोल रहे थे, अब कैलकुलेशन बच गई, सोल्व करना बच गया, जैसे आपको अच्छा लगे। ये देख 3 - 2 1, तो 3 प्लस 9 - 4 5। 5/2 अब इसको भी एलसीएम सोल्व लेंगे करेगा अब, कितना आ जाएगा, 11/2। ये मैथमेटिक्स बच गया बेटे, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पर। सही है बेटे, यहाँ तक समझ आ गया। यस सर। किसी बच्चे को और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश बोलो बेटे। यशवंत बेटे करवाऊं आगे। यस सर। अब कल जो इक्वेशन और मोशन करवाई थी, अगर आज आप प्रेजेंट हो, आपको अगर ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में आया है, तो आप खुद करवाते हुए चलोगे आगे। बेटे एक चीज याद कर लेना, 2 फॉर्मूले बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। देखो इसका मतलब क्या बताया मैंने, डिफरेंशिएशन 2 आएंगे, बस 2 ही करवाऊंगा, ज्यादा नहीं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे पूछता है तो याद कर लेना, फॉर्मूला है ये। साइन एक्स का क्या होता है बेटे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन होगा, कोस एक्स। और अगर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो कौन होगा, साइन एक्स। बस इसके आगे। समझ आया बेटे, सर, नेगेटिव ये माइनस याद का। करना पड़ेगा। और देख देख बेटे, यहां से समझाता हूँ। इस dx को नीचे वाले को उठाकर मैं इधर ले आता हूँ, इस dx को उठाकर इधर ले आता हूँ, तो साइन x और इसके साथ आ गया dx बराबर, इधर कौन बच गया, कोस x। ये d छोड़ दिया मैंने, और ये माइनस साइन भी इधर लिख दिया, उल्टा कर दिया। ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पंछी का म्यूट कर। साइन का क्या कर रहा हूं बेटे अब मैं, इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन कौन होगा, कोस माइनस कोस, माइनस कोस, कोस नहीं माइनस कोस। साइन का कोस एक्स होता है डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स क्या होता है बेटे, इंटीग्रेशन। अगर कोस एक्स का इंटीग्रेशन पूछूं तो क्या आ जाएगा, अगर कोस एक्स का इंटीग्रेशन पूछूं तो कौन आ जाएगा, साइन एक्स प्लस का। बस ये प्लस माइनस याद कर लेना बेटे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स प्लस का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस सर, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बेटे देख, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई,
मैं उत्तर फोन मैं बुरिश कर का बेटे ये पोरस है कौन है? अदर बात करते हो तो म्यूट कर लिया करो बेटे, किसी और से बात करते हो तो म्यूट किया करो। मेरे से बात करनी है तभी अनम्यूट किया करो, अदरवाइज आपकी आवाज आती है बीच में। घर पे बात कर रहे हो कोई बात नहीं, बट म्यूट करके करो। बेटे साइन एक्स का मतलब है कोस एक्स, डिफरेंशिएशन। ठीक है अभिषेक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब उल्टा, अगर dx को तू उठाकर यहां ले आएगा और इसके आगे लगा दिया ये सिंबल, तो कोस x का अब ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन कौन होता है? प्लस का साइन x। और अगर साइन की बात करेगा, साइन की, ये इधर ले आया, साइन का इंटीग्रेशन क्या बन गया? माइनस कोस। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में माइनस सिंबल दोनों अलग अलग जगह लगे। बेटे सब बच्चों को क्लियर हो गया ये? यस सर। तो बेटे एक बार जल्दी से मैं एंड कर रहा हूं, दोबारा से ज्वाइन करना सारे, ठीक है भाई, क्योंकि टाइम हो गया है। पढ़ाना शुरू करेंगे, 1 मिनट बची है बस, दोबारा ज्वाइन करो।